अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 13 अध्याय उसकी 32 आयत से पढ़ेंगे। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह किस समय और कब आएगा। यह उस मनुष्य की घड़ी की दशा है जो प्रदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसके काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर खुदा मेरे राजा, आज की वचन आपके कलाम से पिता हमारी से बातें के मेरे पिता प्रभु आपने कहा जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि मैं चोर के समान आऊंगा। सच मेरे प्रभु जो आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे पिता, आज से प्रभु प्रार्थना करने वाले बने, जागते रहने वाले बने पिता परमेश्वर। 1 घड़ी 2 घड़ी 3 घड़ी पिता 4 घड़ी में प्रभु जी जागने वाले बने, प्रार्थना करने वाले बने पिता। इनका जीवन को बदल पिता, इनके हृदय को बदल प्रभु जी। इनको प्रार्थना का मन दे प्रभु जी, आज से पवित्रता में बढ़े, प्रार्थना में वचनों में बढ़ नहीं पाए मेरे पिता। इनके जीवन में तेरी आत्मा काम करे पिता, इनके जीवन के द्वारा इनका परिवार बदल कर वो भी पिता प्रार्थना का न्यू इनका भी मजबूत होने पाए और ये जागने वाले बन जाए पिता। सुबह शाम दोपहर प्रार्थना करने वाले बने, तेरी आत्मा इनके जीवन में काम करे, इनसे बातें कर मेरे पिता। इनको मजबूत कर मेरे खुदा, ताकि तेरे राज्य की वारिस बने मेरे पिता। और अब सभी को आत्मा सौंपते प्रार्थना सुना। अस्के धन्यवाद पवित्र आत्मा मेरे मुख शुक्र बोले। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह के चेले पूछ रहे थे कि तेरा आना किस घड़ी होगा, तब यीशु मसीह ने कहा उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। और देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा और किस समय आ सकता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप और मुझे जागने और प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। उसका कोई निश्चित समय नहीं है, ना वो खुद जानता है ना पवित्र आत्मा, लेकिन केवल पिता जानता है कि कब उसके पुत्र को भेज दे। इसलिए आप और मुझे जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, ताकि प्रभु के दिन हम जब आए वो तब उसके साथ उठा लिए जाए। हालेलुया। क्योंकि यह उस मनुष्य की किसी दशा है जो प्रदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों का अधिकार दे और हर एक को उसके काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छा सा उदाहरण दिया कि एक स्वामी है और जब अपने घर छोड़कर जाता है तो वो एक अपने दासों को उस मकान की रखवाली करने के लिए छोड़कर जाते कि तुम इनकी रक्षा करना, वो जागते रहना। और वे जागता रहता है और वह नहीं जानते कि वो स्वामी कभी भी आ सकता, वो बता के नहीं आएगा, क्योंकि वो घर का मालिक है, चाहे जब आ सकता और देख सकते कि जो वो जागते हुए पा रहे, वो जागते हुए पहरा दे रहे या नहीं दे रहे, वो सारी बातों को जानता है। वैसे आप और मुझे आज प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें जीवन दिया है उसकी हमें भी पहरा और रखवाली करना है, क्योंकि हमारे जीवन में मेरे अजीजों बहुत सारे हर प्रकार की दुनिया की योजना हमारे जीवन में आती है। कभी शरीर का अभिलाषा, कभी बुरे विचार, कभी बुरे ख्याल ऐसे आते रहते हैं और जब हम उनको नहीं डांटते हैं तो हमारे जीवन में वो वास करने की कोशिश करता है। तो यदि आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्या कि आपको कोई कमज़ोर कर रहा है, आपके दिमाग को, आपके मन को विचलित कर रहा है, प्रार्थना करने से आपका मन ही लगता है, तो आज से आप प्रार्थना करना शुरू करें। चाहे आपका मन लगे ना लगे, फिर भी आप प्रार्थना करना कोशिश करें। पवित्र आत्मा आपको ऑटोमेटिक सिखाएगा और आपको जागना सिखाएगा। यदि आप जागने का मतलब ये मेरे अजीजों कि हमें प्रार्थना करना है, और घर का मतलब ये, रखवाली का मतलब ये कि हमारे जीवन की रक्षा करना है, कि हम जाग रहे हैं या सो रहे हैं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध है और आत्मा शरीर के एक दूसरे विरोधी है ये। और ये चाहता कि आत्मा चाहता कि मैं स्वर्ग ले जाऊँ और शरीर चाहता कि इसको नरक में ले जाऊँ। इसलिए यहाँ पर मुझे शरीर के अभिलाषाओं को छोड़ते हुए हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, हमें प्रार्थना करना है। जब भी मन आपका ना लगे फिर भी आप प्रार्थना उठकर करें और आप जागते रहिए, क्योंकि एक दिन प्रभु यीशु मसीह हम सबको लेने के लिए आएगा और जो जागते पाएंगे उसको उठा कर ले जाएगा। यानी कि जो प्रार्थना में रहेगा, वचन पढ़ेगा, क्या करता में चलेगा, ऐसे लोगों को अपने साथ उठाकर ले जाएगा। लेकिन जो प्रार्थना नहीं करते हैं, सोते रहते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, दुनिया में मन लगाते हैं, दुनिया में जाते हैं, दुनिया की ओर ध्यान लगाते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु नहीं उठाएगा। लेकिन जो आगे लिखा कि लेकिन इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मार्ग के बांध देने के समय या भोर को, ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। हालेलुया। मेरे अजीज, यहाँ पर लिखा है चाहे वो शाम को आ सकता है, चाहे आधी रात को आ सकता है, चाहे वो मुर्गा बांध देने के समय 3 या 4 बजे रात को आ सकता है,
या वो 5 बजे भोर को भी आ सकता है, उसकी कोई निश्चित समय नहीं है। इसलिए वह कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, शाम को प्रार्थना करो, शाम को नहीं हो रही तो आधी रात को प्रार्थना करो। हालेलुया। और यदि आपको मुर्गा बांग देने के समय प्रार्थना नहीं हो रही तो आप भोर के समय 5 बजे उठकर प्रार्थना करें। ये प्रभु ने एक विशेष आज दिया, आप और मुझसे ये बातें किया है कि यदि आपको शाम के समय प्रार्थना नहीं हो रही तो आपको आधी रात को प्रार्थना करें। और यदि आप उस समय प्रार्थना करके सो गए और आपको मुर्गा बांग देने के समय आपकी नींद नहीं खुल पाए हो तो आप 5 बजे उठकर प्रार्थना करें, क्योंकि यह निश्चित समय ने परमेश्वर ठहरा दी मेरा जीजो कि हम प्रार्थना किस समय कर सकते हैं। हालेलुया। तो आप और मुझे प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, आज्ञा करते हुए चलो, ताकि प्रभु जिस दिन आएगा उस दिन हम उसको जागते हुए पाए, प्रार्थना का जीवन प्रार्थना करते हमें प्रभु यीशु मसीह पाए और हमें उठाकर अपने संग ले जाए, क्योंकि प्रभु कहता है कि जो जागता रहेगा उसी को मैं अपने संग उठाकर ले जाऊंगा। ऐसा ना कि वो अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबके कहता हूँ, जागते रहो। और जो मैं तुमसे कहता हूँ कि वही सबसे कहता हूँ कि जागते रहो। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है बार बार कि मैं वही कहता कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। तो मेरे अजीजों, यदि आप ऐसा ना हो कि आप सो रहे हो और उसका प्रतिफल आपको प्रभु ना दे, क्योंकि आप और मुझे प्रभु सोने के लिए नहीं बनाया है। आप और मुझे प्रभु ने प्रार्थना करने वाले लोग को बनाया है, प्रार्थना करने वाले, और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, खुद के लिए करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, ताकि उसका प्रतिफल हमें स्वर्ग राज्य में मिल सके। इसलिए आप और आज का वचन आप और मुझे कहता है कि हमें जागना है, प्रार्थना करना, ताकि स्वर्ग राज्य के वारिस बने, दूसरों के लिए भी आशीष बने और दूसरे भी हमारे कारण स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। ऐसा हमारे जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यार प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, आज के वचन के कलाम से पिता हम हर एक से बातें की, आपका धन्यवाद प्रभु जी। मेरे पिता प्रभु जो आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे, मेरे पिता आज से प्रार्थना करने वाले बने, आज से जागने वाले बने पिता। यदि वो शाम को प्रार्थना नहीं कर पा रहे प्रभु जी, तो वो आधी रात को उठकर प्रार्थना करे यीशु मसीह के नाम से खुदावन। और यदि पिता परमेश्वर वो 3 बजे भी 3 घड़ी या 4 घड़ी में उठ नहीं पा रहे पिता, उनको 5 बजे फिर भी उनकी नींद खुले और प्रार्थना बढ़ नहीं पाए मेरे पिता, आज प्रभु तेरी आत्मा चाहे मेरे पिता, इनके दिमाग को और दिलों को छू ले मेरे पिता, इनको तेरी आराधना प्रार्थना करना सीखा प्रभु, मजबूत बना पिता, इनका मन को प्रभु तेरी ओर लगा पिता, आज से प्रार्थना वचन मजबूत बना, आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता, इनके जीवन में हमेशा प्रभु तेरा कार्य आत्मा का होने पाए पिता, हमेशा ये पवित्रता में प्रार्थना वचन मजबूत बने के तेरे राज्य की वारिस बने सौंदे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक तरह अपना सौंपते मेरे ईश्वर राजा, प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।